So good morning all of you again here. We are on the new topic, that is the participle. I hope that it is not a very difficult topic for all of us, but it can create lots of confusion, lots of problem in the mind of the student. So we have to think it, कि why it's happening. What is participle? Some people they think that this is looking like just like the verb, adjective, adverb. What is this? So people can be confused here. Student can be confused here. So for clearing the doubt, we are having this video today, and I hope that you will definitely try to understand what I want to say all of you. So let's start the topic here with some examples and all the things here. Fine. So, if we will talk about the participles, so let's start a little bit some difference and different things are here. In the last video or some videos we can find out that non-finite verbs हमने पढ़े थे, जिसमें हमने तीन चीजें देखी. जो non-finite verbs होते हैं, इसमें आपके gerund होते हैं, infinite होते हैं और participles होते हैं. So what is the basic funda of making? Gerund के लिए हम क्या करते हैं? ing लगा देते हैं, gerund बन जाता है. और अगर verb है, infinite के लिए जाना है, जिसका कि to लगा देते हैं, तो infinite verb बन जाता है. But what about the participles? ये दो चीज तो पहले पढ़ चुके हैं. अगर verb है, ing लगा दीजिए, gerund बन जाएगा. और अगर आपको फाइंड आउट करना है infinite verb कौन सा है, अगर उसका to लगा है और उसके बाद कोई verb है, तो आपका क्या कहलाएगा? Infinite verb कहलाएगा. पर हमें ये नहीं पढ़ना, हमने तो पढ़ लिया है. Now we are going for the participles. What is the participles? So lots of confusion are here for the participles. हम इसको क्या माने? बुक कहता है, सब कहते हैं तो participle means adjective, adverb और noun. तो बात करते हैं participles की. तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए. तो जो participles है, इट्स नॉट मेन वर्ब. पार्टिसिपल जब भी आएगा होता तो वर्ब है, बट वो मेन वर्ब नहीं होगा. दूसरा, ये एक मेन वर्ब की तरह काम भी नहीं करेगा. है वर्ब बट इट विल नॉट वर्क लाइक द मेन वर्ब. फिर आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है? इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. वो एक सेंटेंस में दो वर्ब होंगे, एक वर्ब आपका मेन वर्ब होगा और दूसरा वर्ब करेगा लाइक एन एडजेक्टिव. तो वही आपका क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं कितने तरीके के पार्टिसिपल हो सकते हैं. तो मेनली 3 तरीके के पार्टिसिपल होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसको बनाने का बहुत आसान और सिंपल तरीका, फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है. इसके वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है और एक वर्ब करते हैं एडजेक्टिव के तरीके से. जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, आई रियली लाइक द डांसिंग डॉल. यहाँ पे 2 वर्ब है, एक है लाइक और एक है डांसिंग. तो लाइक भी वर्ब है, डांसिंग भी वर्ब है. तो मेरा पार्टिसिपल कौन सा है? मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है. तो डांसिंग डॉल यानी डॉल के लिए डांसिंग यानी नाचते हुए गुड़िया की बात है यहाँ पे. तो ये आपका ये जो है डांसिंग जो है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पार्टिसिपल. और ये जो लाइक है ये कहलाएगा वर्ब. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर आपने बोला कि अभी जेरेंड में भी आईएनजी लगा दो तो वो क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है. यहाँ पर भी आईएनजी लगा हो तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि जेरेंड है कि पार्टिसिपल? बिल्कुल आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए. तो जेरेंड के अंदर जो होता है इट्स वर्क लाइक व्हाट? नाउन. एक नाउन की तरह काम करता है. जो वर्ब होता है एक नाउन की तरह काम करेगा, फिर नाउन के लिए काम करेगा. बट यहाँ पर क्या होता है? एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है, एक एडजेक्टिव के लिए काम करता है. ठीक है. तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, वो वहां पे क्या होगा? नाउन की तरह ट्रीट किया जाए. बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की. इसको बनाने का या पहचानने का बहुत सिंपल सा फंडा है. यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यू हैव टू फाइंड आउट वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. जैसे द ब्रोकन ग्लास कट माई फूट. कट इज द फॉर्म हियर वर्ब का, ब्रोकन इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. तो एडजेक्टिव है जो ब्रोकन ग्लास, जो टूटा हुआ ग्लास मीन्स इसके एडजेक्टिव बता रहा है.
और कट मीन्स कटिंग, कट जाना. सो कट इज द नॉर्मल वर्ब एंड दिस इज द पार्टिसिपल. अब बात करते हैं थोड़ा सा परफेक्ट पार्टिसिपल. ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये 7th का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं. इट शोज कंप्लीटिंग द एक्शन. ये एक ऐसा एक्शन शो करता है जिसे पता चलता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, बस हो ही रहा है, होने वाला है या हो चुका है. ठीक है. ये दो तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, एक एक्टिव शेप में आएगा और एक पैसिव शेप में आता है. तो उसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका हमारे पास. एक्टिव शेप में जब आएगा ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और जब पैसिव फॉर्म में आएगा तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा वर्ब का. ठीक है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एक्टिव वॉइस में जब आएगा ये या पैसिव वॉइस में आएगा. एक्टिव वॉइस में आएगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव में आएगा और साथ में बीइंग जुड़ के आएगा हैविंग प्लस बीइंग. एग्जांपल आपके सामने है. हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट. ठीक है. हैविंग, ठीक है, एडिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आया. दिस मींस एक्टिव फॉर्म है और एक किसका है, परफेक्ट पार्टिसिपल का. पैसिव वॉइस में हैविंग बीन साथ में आएगा. हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लीड अवे. तो इस तरीके से आप पार्टिसिपल को समझ सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्टिसिपल मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की तरह काम भी नहीं करता, पर है वर्ब, काम करेगा एडजेक्टिव के तरीके से. सो यू हैव टू फाइंड आउट द पार्टिसिपल. आपके लेसन में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं. और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा और यहाँ पे वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो आपको इस तरीके से पता करना होगा. कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा क्या कि हम वर्ब को और पार्टिसिपल को समझे कैसे. तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसकी तरफ, एडजेक्टिव की तरफ. जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उस चीज को समझिए, उसके एडजेक्टिव कौन सा सेट बैठता है और आपको पता है. ठीक है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.